Hello students. So today's topic is metals and non-metals. So start. These are the contents. Metals. In metals there are definition, physical properties and chemical properties. In non-metals there are definition, physical properties and chemical properties. And the third one is the metalloids. Elements. Earth is an abundant source of a material. The air we breathe, the water we drink, stones, rocks, almost everything that is around us is helpful for some purpose or the other. Most of this material are the compounds of some or the other elements. For convenience, these elements have been classified into metals, non-metals and metalloids. The term element is used to describe atom with specific characteristics. एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए एलिमेंट है वो टर्म यूज करते हैं विथ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. Then how many elements are there? So there are almost 120 known elements. Elements are classified into three parts: metals, non-metals and metalloids. So yes, first is the metals. What is meant by metal? A type of a solid substance that is usually hard and shiny that heat electricity can travel through. जो मेटल है ये ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हार्ड रहता है, शाइनी रहता है एंड दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल थ्रू. दैट मीन्स गुड कंडक्टर of electricity as well as heat. Examples: gold, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium, platinum, etc. These are all the examples of metals. So yes, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो इनमें सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट. सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो मेटल्स रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर. विथ एक्सेप्शंस भी रहते हैं. हर किसी चीज़ को एक्सेप्शंस रहता है, तो यस यहाँ पे भी है. सो एक्सेप्शन इज़ द मर्क्यूरी एंड गैलियम. मर्क्यूरी एंड गैलियम ये जो है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहते हैं. एज यू नो, इन अ स्फिग्नोमैनोमीटर या जो बीपी एपरेटस हम कहते हैं, ये इनमें जो ये हम लाइन देखते हैं, तो ये जो लाइन है वो क्या रहती है? यस, वो मर्क्यूरी रहता है जो कि मेटल है. देन यू कैन सी इज गैलियम. दिस इज द गैलियम विच इज इन अ लिक्विड स्टेट. देन नेक्स्ट, luster. So metals in their pure state have a shine and can be polished to give highly reflective surface. मेटल्स को क्या रहता है? शाइन रहती है. और अगर किसी चीज़ को हमने रब किया उसको, तो वो शाइन भी करते हैं. जैसे मान लो एक एक्टिविटी ले लो. टेक अ सैम्पल्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम and note the appearance of each example or each sample. Clean the surface of each sample with sandpaper and note their appearances again. अगर हमने किसी आयरन के नेल को अगर रब किया है सैंड पेपर में, तो वो शाइनी दिख जाता है. या तो फिर कॉपर बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, वो शाइन हो जाते हैं. तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है मेटल में, जो कि वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है. Example, yes, copper, iron, aluminum, gold, silver and etc. Malleability. So next property है malleability. Metals have the ability to withstand hammering and can be made into thin sheet. देखो, अगर कुछ एक मेटल, ऐसा मेटल जिनको अगर हमने विथस्टैंड हैमरिंग किया, मतलब कंटिन्यूसली हैमरिंग किया, तो उसका अगर थिन शीट बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो मेटल है भाई. सो दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ मैलिएबिलिटी. एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज द डक्टिलिटी. द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अब डक्टिलिटी किसको कहते हैं? जो मेटल से हम थिन वायर निकाल सकते हैं उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमने पैठनी देखी है उसमें कैसे जरी बॉर्डर्स रहते हैं, अलग अलग तरह के जरी बॉर्डर्स रहती है, तो वो किस में से निकालते हैं? यस, मेटल से निकालते हैं। हमारे घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो वायर्स रहते हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो वो थिन वायर ही रहते हैं जो कि मेटल से बने रहते हैं। सो दिस प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व्ड इज ऑल्सो इन अ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टिलिटी मेटल्स। इसीलिए जो ज्वेलरी रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की बनाई जाती है। 1 ग्राम गोल्ड ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लेंथ वायर। सो अगर 1 ग्राम हमने अगर गोल्ड लिया है तो उसमें से कितने वायर निकाल सकते हैं हम? 2 किलोमीटर लेंथ। सो यस, दिस इज द यूटेंसिल विच वे आर यूज्ड इन योर होम. Okay, copper, then aluminum, iron. Okay, now so, and this is the hammering sheet which is comes from gold, and this is the wires as you can see in the figure, making jewelry, making ornaments. So yes, conduction of a heat, you know that the conduction of heat, metals are the good conductors of heat and have a high melting point. Example, silver, copper are best conductor of heat. इसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं. एक्सेप्शन भी है, जैसे कि लीड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हमें क्या करना है? टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर रॉड. हमें क्या लेना है? ऐसे कॉपर रॉड या तो फिर एल्यूमिनियम रॉड ले लो. क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड. इस स्टैंड को हमने उसको अटैच करना है. एज यू कैन सी इन द फिगर, कीप अ वेजेस ऑफ वैक्स ऑन द एंड ऑफ द वायर. अब यहाँ पे हमें वैक्स लगानी है और उसके बाद में हिट द रॉड विद अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प. अब यहाँ पे बर्नर से हमने उसको हीट दे दी. क्या हो जाएगा? डज द वैक्स मेल्ट? यस, बिकॉज हम यहाँ से उसको हीट दे रहे. वो हीट देने की वजह से जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा. इजंट इट? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इज बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ heat. Then conduction of electricity. Metals are good conductors of electricity. Electric wires are made up of copper. जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स रहते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो वायर्स उनमें मेटल्स वायर ही रहते हैं. तो वो बिकॉज it is good conductor of electricity, that's why it is used in our electric wire. Having an outer covering PVC which is a bad conductor of electricity. अब PVC की क्या है? It is a पॉलीविनिल क्लोराइड. क्यों रहता है पॉलीविनिल क्लोराइड उसके आउटर ही? क्योंकि हमें शॉक ना लगे, इसीलिए उसको आउटर कवरिंग रहता है वायर को. ओके, सो हियर इज द सर्किट. इट इज एक्टिविटी. Set up an electrical circuit as shown in the figure. Place the metal to be tested in the circuit यहाँ पे between the terminal A and B. यहाँ पे आपको लगाना है, कुछ भी मेटल आपको लगाना होगा. अगर टेस्ट करना है कि कौन सा मेटल यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ब्लो हो जाएगा, है ना. तो डज द बल्ब ग्लो? यस. कॉपर लगाओ, सिल्वर लगाओ, गोल्ड लगाओ, सारे लगाओ, तो जो भी मेटल्स है तो वो तो बल्ब क्या होगा? ये ब्लो हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना. सो नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स विच आर सिल्वर, गोल्ड, copper, steel and sea water. Metals are generally hard and the hardness differs from metal to metal. Metal to metals hardness क्या रहती है? डिफरेंट रहता है. जैसे कि अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स and can be cut easily with a knife as you can show in the video. Okay, so alkali metals like sodium and potassium are soft. वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स रहते हैं और इजीली कट भी हो जाते हैं नाइफ में. Melting point and boiling point. Metals usually have a high melting point and boiling point, whereas sodium and potassium have low melting point. Okay,
उनको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है, इसीलिए वो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। सोनरस मीन्स जिस मेटल से आवाज़ आती है, जैसे कि स्कूल बेल, टेम्पल बेल, ओके, जो भी हम मेटल्स में अगर स्ट्राइक करते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है, उसको हम सोनरस कहते हैं। उसके बाद में आते हैं नॉन मेटल्स में। सो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टरस। नॉन मेटल्स कैसे है? कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सारे मतलब नॉन मेटल्स है। और जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो ब्रिटल मीन्स नाजुक रहते हैं और उनको शाइनिंग नहीं रहता, इसीलिए वो नॉन लस्टरस कहा जाता है। फिजिकल स्टेट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल ऑकर एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। जो नॉन मेटल्स रहते हैं, जबकि हमने देखा मेटल्स वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, ओके। एंड इन नॉन मेटल्स फिजिकल स्टेट में रहते हैं, वो 3 स्टेट में रहते हैं एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में रहते हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में आता है ब्रोमीन और गैसेस में होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ नॉन मेटल विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। उसके बाद में लस्टर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ लस्टर्स एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल। डायमंड एंड आयोडीन जो क्रिस्टल रहते हैं वो नॉन मेटल्स होकर भी उनको शाइनिंग रहती है, ठीक है। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस। कुछ जो नॉन मेटल्स है वो कलरलेस ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो है नॉन मेटल्स वो कलर्स में भी आते हैं, जैसे कि सल्फर है येलो कलर में और ब्रोमाइन है ब्राउन कलर में। सो ब्रिटलनेस, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल लाइक कार्बन। सॉलिड नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो ब्रिटल रहते हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे कि कोल। अगर कोल को थोड़ा सा भी हमने हैमर किया तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो है नॉन मेटल जो कि ब्रिटल रहता है। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। डायमंड, दैट मीन्स एलेट्रोप ऑफ अ कार्बन, इज एन एक्सेप्शन। डायमंड को कितना भी हैमरिंग करे वो टूटता नहीं है। विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस? Ductility and malleability. So non-metals are neither ductile or malleable. Conduction of heat. Non-metals are bad conductor of heat and electricity except graphite. अब जब ग्राफाइट है वो पेंसिल में रहता है, वो भी एक कार्बन का ही एलेट्रॉप है, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ द कोल, दैट मीन्स कार्बन जो कि कोल में प्रेजेंट रहता है, और this is diamond. Yes. Density. Non-metals have a low density. Melting point and boiling point. Non-metals have a low melting and boiling point. Exceptions है जो कि solid non-metals कार्बन एंड बोरॉन है, उनको हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ये है ग्राफाइट और ये है और कार्बन, बोरॉन, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में रहता है। Then third type is the metalloids. Metalloids are the elements which possesses both the properties of metals as well as non-metals. ये metalloids ऐसे हैं जिनमें metals and non-metals दोनों की भी properties रहती है, जैसे कि example silicon, germanium and antimony. These are all examples of metalloids.